पार्टी, कैसे हो आप सब लोग बेटा। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में ये इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर पर हैं हम और धीरे धीरे बेसिक के साथ धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, सीखने में, लेकिन हमें पढ़ना है, सीखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हम सेकंड पार्ट पर हैं। तो क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट पेज की अगर बात करें तो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर टॉपिक होता है कि बचत क्या है, ठीक है। तो बचत किसे बोला जाता है, तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ कि बचत किसे बोला जाता है, अगर बचत की सिंपली वे में बात करूँ सेविंग्स, तो सेविंग्स तो आई थिंक आप लोगों को पता होगी। यहाँ पर बेटा बस ये है कि वो ही शब्द हैं जो आप लोगों ने डेली लाइफ में सुने हैं, लेकिन इन्होंने बस भाषा थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट वे में कर दिया, ताकि आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमें तो अच्छे से पढ़ते हुए आगे जाना है ना। तो क्या बोल रहे हैं ये कि व्हाट इज़ सेविंग, बचत क्या है, आय का वह भाग जिसका उपभोग जो है नहीं किया जाता। एक प्रकार से यह उपभोग जो है वो एब्सटिनेंस की एक क्रिया है। मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बचत क्या है, आप इसको सिंपली अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। बचत का मतलब ये होता है कि जब हम कोई आय कमाते हैं और उसका कुछ हिस्सा जो हम खर्च नहीं करते, जिससे हम उपभोग में खर्च नहीं करते, उस हिस्से को बचत कहा जाता है, उस हिस्से को सेविंग कहा जाता है। इसको आप सिंपली अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। द पार्ट ऑफ मनी या पार्ट ऑफ आवर मनी विच वी कांट स्पेंड ऑन एनीथिंग, या फिर हम जिसके ऊपर जो है विच वी कांट एक्सपेंड ऑन एनी कंजम्पशन आइटम। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि वो जो हिस्सा होता है, वो जो पार्ट होता है जिसको हम खर्च नहीं करते, विच वी डू नॉट एक्सपेंड एनी ऑन अदर थिंग, तो उसको सिंपली क्या बोला जाता है, सेविंग बोला जाता है, ठीक है ना। सिंपली सिंपल भाषा में समझना है एकदम। अगला जो है वो निवेश। निवेश क्या है, निवेश का मतलब होता है दैट पार्ट ऑफ मनी विच वी इन्वेस्ट, ठीक है ना। जहाँ जब हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट सुना होगा ना आप लोगों ने शब्द, वह उन परिसंपत्तियों को खरीद कर किया गया वह जिन्हें हम आय प्रजनन में सहायता देता है, जो हमें आय प्रजनन है, मतलब कि हमारी सेविंग। इसको मुश्किल भाषा में करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सिंपली आप लिख सकते हैं कि हमारी जो बचत है या हमारी जो आय है, उसका वो हिस्सा जिसे हम निवेश करते हैं किन्हीं भी किसमें, हम परिसंपत्तियों में या संपत्तियों में, जिसे हम निवेश कर देते हैं आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। इसको आप अपने आराम से अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है ना। पार्ट ऑफ दैट मनी या फिर सिंपली दैट पार्ट ऑफ आवर मनी या आवर सैलरी, जो भी आप लोग बोल सकते हैं, दैट वी इन्वेस्ट इन एनीथिंग लाइक एनी प्रॉपर्टी, लाइक एनी अदर थिंग, ज्वेलरी टाइप, किसी में भी आप इन्वेस्ट करते हैं। जैसे गोल्ड है, आज के टाइम में गोल्ड ज़्यादा खरीद लेते हैं लोग, है ना, रख लेते हैं इन्वेस्ट कर करके। प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, घर खरीद के रख लेते हैं, तो वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट ही है, आगे जाके काम आएगा, है ना। तो इस तरीके से उसके बाद नेक्स्ट अतः हम उपभोक्ता, उत्पादक, बचतकर्ता तथा निवेशकर्ता हैं। हम सभी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं। आर्थिक क्रियाओं में उपभोग, उत्पादन, बचत, निवेश तथा अन्य कई सम्मिलित होते हैं। तो इस तरीके से आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या होता है, आर्थिक क्रिया का मतलब ही क्या होता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, है ना। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में क्या क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद में प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर होता है, ओके, इन्वेस्टमेंट होती है, सेविंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, कंजम्पशन होता है, कंज्यूमर होता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फर्स्ट पार्ट में आधा पढ़ लिया है हमने, है ना। अब आर्थिक क्रिया क्या होती है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यह वह क्रिया है जिसका संबंध दुर्लभ साधनों के प्रयोग से है। आवश्यकताओं की तुलना के साथ सदैव दुर्लभ होते हैं। कल्पना करें कि धरती पर आप सबसे अधिक धनी हैं, फिर भी समय के एक निश्चित बिंदु पर आप जो चाहते हैं वह प्राप्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि आपकी आवश्यकताओं की तुलना में आपके जो संसाधन या साधन हैं वो दुर्लभ हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि सिंपली अगर भाषा में बोला जाए कि आप लोगों के पास पैसा जितना मर्जी आ जाए, आप लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। सिंपल हम लोग देखते हैं हमारे पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, अभी हम लोग चाहे गरीब हैं तो हम लोगों को होगा यार घर में हमारे कूलर लग जाए, हमारे घर में अच्छे अच्छे पंखे लग जाएँ, हमारे घर में जो है वो लेंटर लग जाए। जब ये कुछ आ जाएगा तो फिर हमें लगेगा यार हमारे घर में एसी लग जाए, एसी लगना ज़रूरी है ना। तो एसी भी लग जाता है, फिर ये रहता है कि यार घर बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा घर लेना चाहिए, फिर चलो बड़ा घर भी आ जाता है, फिर बड़े घर के साथ साथ और ख्वाहिशें बड़ी, चलो हमारे पास कार होनी चाहिए। मतलब आवश्यकताएं ख़त्म नहीं होती हैं। एक निश्चित टाइम जो है वो ऐसा आ जाता है कि हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो चीज़ हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो वो यही सारी क्रियाएं जो हैं, ये आर्थिक क्रियाएं होती हैं। मतलब हमारी फाइनेंशियल जो स्टेटस है उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। आप ये एक डिफाइन की तरह इसको याद कर सकते हैं, और आगे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे तब भी आप इसको याद कर सकते हैं, तब मैं आप लोगों को करवा दूँगी। अभी तो चैप्टर चल रहा है ये, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अब आगे क्या बोल रहे हैं, आधुनिक
आधुनिक अर्थशास्त्र के एक प्रतिपादक जो कौन है, अल्फ्रेड मार्शल हैं, उनके अनुसार डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इको में डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं और बहुत ही ज़्यादा पेपर में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। आप लोगों को करना कैसे होता है, सिंपल नाम लिख के डेफिनेशन करनी होती है, इनके नाम याद करने होते हैं। तो जो अल्फ्रेड मार्शल हैं वो क्या बोल रहे हैं, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे होने के कारण हम जीवन का सामान्य व्यवसाय जो है वो नियम क्या कर रहे हैं, अतः वह अर्थशास्त्र को जीवन के सामान्य व्यवसाय के संबंध में मानव जाति के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो जीवन के जो सामान्य व्यवसाय हैं, मतलब कि सामान्य नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं, एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनमें जो है हम लोग किस तरीके से भूमिका निभाते हैं, हम अपने जो खर्चे हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरीके से रखते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं। ठीक है, तो यही है। उसके बाद में आगे आ जाता है दुर्लभता आर्थिक समस्या है और इसलिए अर्थशास्त्र की अंतर्भावना है। स्कैर्सिटी इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमिक्स। आर्थिक समस्या क्या होती है, अभी अगर इसके बारे में पढ़ूँ थोड़ा सा तो ये क्या बोल रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सदैव दुर्लभ होते हैं। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। अपनी जेब में रखे 10 रुपये के एक नोट को आप कॉफ़ी के एक प्याले पर अथवा ठंडे पे पदार्थ पर खर्च कर सकते हैं। इसी भांति एक श्रमिक BC की बजाय कारखाना A में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। क्योंकि संसाधन दुर्लभ हैं और उनके वैकल्पिक उपयोग हैं, हम सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग के आवंटन की समस्या से बच नहीं सकते। इसे ही आर्थिक समस्या या चयन की समस्या कहते हैं। सिंपल इसका अगर मैं मतलब बताऊं कि आप लोगों के पास मान लो 10,000 रुपये हैं, ठीक है, आप मार्केट में जाते हो कि हाँ हम इसके से जो हैं वो एक कूलर ख़रीदते हैं। आप गए, आपको कूलर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो बहुत अच्छी अच्छी हैं 10,000 रुपये में। जैसे आपने देखा एक LCD की शॉप है, वहाँ पर ऑफर चल रहा है, वहाँ 10,000 में LCD मिल रहा है। आप लोगों को लगता है यार LCD आ रहा है, बहुत अच्छा है, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा आप देखते हैं और कहीं ऑफर चल रहा है, कहीं सेल चल रही है, तो वहाँ पर बहुत और अच्छी अच्छी जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं वो मिल रही हैं। तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम क्या लें अब। तो इसलिए वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। उसी को आर्थिक समस्या या आर्थिक चयन कहा जाता है, जब हमारे पास पैसे तो होते हैं लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि हम खरीदें क्या। यह चयन की समस्या है, ठीक है। और इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि एक मिनट, यह चयन की समस्या है, वैकल्पिक उपयोगों में दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्या है, जो इस तथ्य के कारण उदित होती है कि संसाधन दुर्लभ है और उनके वैकल्पिक उपयोग हैं। संसाधन दुर्लभ है का मतलब कि संसाधन तो हैं लेकिन उनके उपयोग वैकल्पिक हैं, मतलब कि बहुत सारे यूज़ हैं उनके। जैसे आपने देखा कि अपनी जेब में रखे 10 रुपये के एक नोट को आप कॉफ़ी के एक प्याले पर, मतलब कि आप उससे एक चाय भी ले सकते हैं, आप उससे एक कॉफ़ी भी ले सकते हैं, आप उससे कोई कोल्ड ड्रिंक या वो भी ले सकते हैं, फ्रूटी ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, जूस ले सकते हो, है ना। तो बहुत सारे वैकल्पिक उपयोग होते हैं। वही चीज़ इसमें जो है इन लोगों ने बताई है। तो आई होप ये पेज आपको अच्छे से समझ आया होगा और मैंने कोशिश की है कि एकदम बेसिक और फ्रेंकली तरीके से आप लोगों को पढ़ा पाऊँ और आई होप समझ आ रहा होगा। आप फिर भी कोई कठिनाई आ रही हो तो वो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिनके पास हिस्ट्री है या पॉलिटिकल है, तो बेटा अगर आप टेलीग्राम पर अपनी बुक्स शेयर कर सकते हैं, अपनी मतलब कि फ़ोटो शेयर कर सकते हैं अपने बुक्स के चैप्टर की, तो वो मुझे शेयर करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि ये भी मुझे एक बच्चे ने ही टेलीग्राम पर बुक्स की फ़ोटोज़ शेयर की हुई हैं, तो मैं वहीं से ये वीडियोस जो हैं बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर शेयर करेंगे हिस्ट्री पॉलिटिकल जो भी, तो मैं उसकी भी वीडियोस जो हैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल साफ़ एकदम क्लियर पिक्स होनी चाहिए, कट आउट नहीं होना चाहिए और एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि उससे वीडियो आराम से बन सके। जैसे ये अभी खुशी ने जो ये वाला पेज दिया है ये क्लियर नहीं है एंड आई एग्री विद दैट, क्योंकि इसकी ये फ़ोटो जो है ब्लर है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से फ़ोटो लेनी होगी, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वीडियो बन रही है तो वो फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, है ना। अभी तो मैंने सब कुछ पढ़ के बता दिया, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।